सुंदरकांड के पाठ का पुण्य फल पाने के लिए आपको सही दिन और सही मुहूर्त और सही विधि का ध्यान जरूर रखना चाहिए, वरना आपको इस पाठ का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। क्या है वो सही दिन, सही समय और सही विधि, आइए इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, सुंदरकांड का पाठ करने की सही विधि और सही मुहूर्त क्या है और साथ ही किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, ज्यादातर लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। इसको पढ़ने का सही समय और सही विधि क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अगर अकेले बैठकर सुंदरकांड पढ़ रहे हैं तो इसका पाठ आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से 6 बजे के मध्य पूरब दिशा में मुंह करके करना चाहिए। अगर कई सारे लोग एक साथ बैठकर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, मतलब एक चौपाई हम बोल रहे हैं, एक चौपाई सामने वाला बोल रहा है, तो इसका पाठ करने से शाम 6 बजे से शुरू करें इसका पाठ। और सुंदरकांड पढ़ने से पहले नहा करके साफ और हल्के रंग का कपड़ा पहन लीजिए। काला नीला कपड़ा पहन करके हनुमान जी की उपासना नहीं होती। तो सुंदरकांड का पाठ करते समय बीच में उठना भी नहीं चाहिए जब तक सभी दोहे समाप्त नहीं होते हैं। और सुंदरकांड का पाठ मंगलवार या शनिवार के दिन करना इसलिए लाभकारी होता है कि मंगलवार को करेंगे तो मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होगी, शनिवार को करेंगे तो शनि पीड़ा समाप्त हो जाएगी। अब क्या बताऊं, समय नहीं है इस विषय पर कहने के लिए, तो 1-2 दिन भी कम पड़ेगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए, मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिर नरहरि। मतलब भगवान ने, हनुमान ने विशाल से विशाल रूप भी सुंदरकांड में दिखा दिया और मच्छर के समान भी उन्होंने अपना रूप बना लिया। मतलब परिस्थिति के हिसाब से कैसे वो एडजस्ट हुए, ये भी सोचने की बात है।